कुटकी है। इसका वैज्ञानिक नाम पिक्रो राजा कुरो है। यहाँ पर 2012-13 से योगेंद्र सिंह, परवल सिंह कुटकी का कृषिकरण कर रहे हैं। इससे पहले मैंने इनको 2006-07 में भी कुटकी की कुछ पौध दी थी एक नाली के लिए। तो एक नाली में योगेंद्र सिंह ने 6000 पौधे और परवल सिंह ने भी 6000 पौधे लगाए थे। धीरे धीरे करके उन्होंने इन पौधों की कटिंग करके इसका विस्तारीकरण किया। विस्तारीकरण कैसे किया इन्होंने कि जो हमने वर्तमान में, जैसे सपोज हमने इनको एक पौधा दिया तो इस पौधे पर बहुत सारी जो सिंगल पौधा दिया, इस पौधे पर बहुत सारी टहनियाँ आती हैं। तो इन्होंने अगले साल इस टहनी को अलग करके इसका विस्तारीकरण किया और उसके पश्चात इसको लार्ज स्केल पर किया। तो 2012 से और अब तक इन्होंने कम से कम प्रति वर्ष 2-2, 3-3 लाख की पौध विपणन करते हैं। और 2014-15 में इन्होंने ग्रुप के माध्यम से अपने और गांव के जो अन्य काश्तकार कुटकी का कृषिकरण कर रहे हैं उनसे कुटकी की कच्ची जड़ लेकर के देहरादून में जोशी जी को सप्लाई किया और 220 रुपये के हिसाब से इन्होंने कम से कम 7 कुंटल कुटकी के जड़ों को विपणन करके अपनी आर्थिक स्थिति भी ठीक की है। और साथ ही साथ 2018 से 2019-20 में प्रति वर्ष ये कम से कम 4-5 लाख की पौधे बेच चुके हैं। और अभी मैंने ग्रुप के माध्यम से और जो ग्रुप के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष हैं उनसे संपर्क बनाया है कि हमने लक्ष्य बनाना है जड़ों को विपणन करने का। हमें केवल पौध सप्लाई नहीं करना, हमें अपनी आर्थिक स्थिति और गांव के जो अन्य काश्तकार हैं उनकी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए हमने सबसे पहले कुटकी की जड़ों का विपणन करते हैं। पौध विपणन में हमने कम जोर देना है और मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं अभी इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि इस वक्त हमने पौधे कम देने हैं और केवल हम 80-85 हज़ार पौधे या 1 लाख पौधे तक इसमें से सप्लाई कर पाएंगे, परंतु हमें इस टाइम अधिक से अधिक पौधे नहीं देने। इसके साथ मैं योगेंद्र सिंह और परवल सिंह जी को धन्यवाद देता हूं कि जो बार बार जैसे जैसे खेत की स्थिति होती है, ये खेत की स्थिति के बारे में मुझे व्हाट्सएप के द्वारा भेज देते हैं और तब मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से इनको अवगत कराना कि उस स्पॉट पर जाकर के वहाँ पर जो हरी घास है या खरपतवार है उसको निकाल करके अलग कर देना है, ताकि हमारी कुटकी के पौधों में जो ग्रोथिंग की समस्या होगी वो समस्या न हो पाएगी, नहीं उगेगी। तो मैं तुगनाथ स्वयं सहायता समूह उसाड़ा के अध्यक्ष जी हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि आपने इसको कैसे करके आगे बढ़ाए। मैं योगेंद्र सिंह और तुगनाथ स्वयं सहायता समूह उसाड़ा अध्यक्ष, और मैंने जब से 2012-13 से कुटकी का काम स्टार्ट किया तब से हमारा यहाँ पर पूरे गांव में लोग काफ़ी ठीक ठाक ढंग से कर रहे हैं और इससे काफ़ी बेनिफिट है और आने वाले समय में हम लोगों के लिए भी अच्छा रास्ता मिलेगा। तो ये काम क्या आती है कुटकी, क्या काम में होती है? ये कुटकी है, ये मेडिसिन प्लांट है। बुखार खांसी, इसकी जो वैसे जो ड्रग्स कंपनी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, इनके जड़ों को खरीदते हैं। अब इनकी जो जड़ है, इनकी जड़ों से क्या करते हैं, जो ये जड़ है इनकी जड़ों को सुखा करके ड्राई करके इसको कंपनी वाले क्या कर लेते हैं 1000 रुपये केजी या 1500 रुपये केजी के हिसाब से काश्तकारों से खरीदते हैं। और जो बड़ी फर्म वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जड़ को अलग करते हैं, पत्ते जो होते हैं उन पत्तों को अलग करते हैं, उसमें जो छोटी जड़ होती है इनको अलग करते हैं। तो इनकी अलग अलग वैरायटी को अलग अलग करके प्रत्येक चीज़ को यूज में लेते हैं, प्रत्येक चीज़ की दवाई बनाते हैं। और ये दवाई हमारे लिए, जैसे किसी को पेट में गैस होती है तो इस गैस के लिए
किसी का सर दर्द होता है या किसी को बुखार आता है, तो ये सब दवाई के काम में आता है। और ये अधिकतर हमारे जो बुग्यालों में जो गडरिया लोग हैं, अगर उनको क्या होता है कि भी बुखार आ जाता है, खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तो वो लोग वहाँ से मेडिकल की दुकान पर तो नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वो 2-2, 250, 300 किलोमीटर की दूराई पर होते हैं। परंतु जब उनको बुखार होता है, उनके पेट में दर्द होता है, तो वो क्या कर लेते हैं कि जंगलों में जो ये होती है, तो इनकी जड़ों को, छोटी छोटी जड़ों को सुखा करके अपने पास रखते हैं। जब भी इनकी कोई समस्या होती है बुखार, खांसी, जुकाम की, तब इसको पानी में डाल करके भिगा लेते हैं और उसका जो रस होता है, उस रस को छान करके पी लेते हैं, काढ़ा बोलते हैं जिसे हम। जिसका हाँ काढ़ा कहते हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे एक्सपर्ट लोग, कुछ ऐसे गडरिया लोग होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, वो केवल जड़ों को मुँह में डाल करके उसको चबा करके उसके रस को घूट निगल लेते लेते हैं, हैं। बाकी जो वो बाहर का छिलका है उसको फेंक देते हैं।